यह कहानी है एक पावन धरती की। बचपन में जब कोई काल की घड़ी आती थी तब माँ जिसे याद करने कहती थी ना, यह कहानी है उनके साम्राज्य की। काल हरते हैं वो ऐसी सीख मिली थी हमें, बड़ा रुद्र सा रूप मन में बना रखा था उनका। आखिर जो खुद काल को हरे उनकी काया का अनुमान कैसा ही लगाए वो बचपन तो बीत गया, लेकिन उनकी छाया को महसूस करने का मोह मन से मिट न सका। बुलावा भी आया वो तब जिससे कि आत्मा तृप्त हो जाए। वो समय था सावन का, घड़ी थी सोमवारी की। अवंतिका की सड़कों पे राह ताकते खड़े थे लोग और प्रतीक्षा थी महाकाल सवारी की। उस दिन यह एहसास हुआ, भले उनके महाराज महाकाल हो, लेकिन है तो वो उनके राजकुमार ही। अपनी सवारी में विराजे वो जब अपने प्रांगण से निकले, तब वो गलियों में बहता एक भाव ऐसा था जिसकी ऊर्जा का कोई अनुमान न लगा सके। झूमते लोग, जुड़ते हाथ और उमंगों से भरी गली के बीच जब वो मासूम सी मुस्कान दिखी ना, तब वो बचपन वाली छवि कहीं धुंधली सी होने लगी। मानो जैसे वो इंतज़ार किसी राजा का नहीं, एक प्यारे से राजकुमार का हो। राजा की तो सेवा की जाती है, दुलार हमेशा राजकुमार के हिस्से में आता है। खैर, राजा हो या राजकुमार, उद्देश्य तो प्रजा का हाल जानना ही था। किसको कितना दुख और कौन कितना परिपूर्ण, कौन जूझ रहा जिंदगी से, किसको चाहिए बस नयन सुख। ऐसा कहा जाता है कि बाबा जब पालकी में गुजरे तब ये मत सोचना कि हमें बाबा दिखे या नहीं, ज़रूरी ये है कि हम बाबा को दिखे। हमारा हाल, हमारी ज़रूरत, हमारा सुख या हमारी परीक्षाओं से लड़ने की ताकत ये बाबा समझे। अमूमन किसी आराध्य के सामने लोगों को कुछ ना कुछ मांगते देखा था ना हमने, लेकिन वहाँ किसी आँख में मांग का एक तिनका तक नहीं दिखा। आखिर जिनके शरण में काल तक हर लिए जाए, उनसे क्या ही मांगे इंसान। मन में मांगों की जो जगह बची रह गई थी ना, वो हिस्सा हमने एक आस में भरते देखा उस दिन। वो भी क्यों ना, आखिर जब मांगने को कुछ बचा ही ना हो शेष। फिर उदास भरी निगाहों में क्यों ना झलके बस एक ही संदेश। दाता जब खुद पधारे हो ना अपने देश, फिर मांग नहीं रखते, कहते हैं है महाकाल आदेश। जय श्री महाकाल।